हेलो दोस्तों, बिहार उद्यमी योजना साल 2023 से 24 का अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक छोटा मोटा कल कारखाना उद्योग लगाना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास रकम नहीं है, तो उसके लिए आपको जो कि बिहार सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान किया जाता है। इसमें से आपको जो कि 10 लाख का लोन दिया जाएगा, उसमें से आपको जो कि 5 लाख माफ़ कर दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का आपको लोन का भुगतान करना होगा। आइए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आपको लोन प्राप्त करना है, कौन वैसे कैंडिडेट है जिसको लोन मिलेगा। सभी जानकारी A to Z देने वाले हैं। कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, किस प्रक्रिया से आपका जो कि ये लोन पास किया जाता है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को पूरी वॉच करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, संदीप पांडेकर जो कि ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 23 से 24 के लिए नए आवेदन 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक लिया जाएगा। कैटेगरी लाभार्थियों की संख्या, न्यूनतम योग्यता, प्राथमिकता आदि की जानकारी 1 सितंबर 2023 को दी जाएगी। यहाँ पे जो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो कि ये सचिव है, ठीक है दोस्तों, इसने ट्वीट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 23 से 24 का। तो आपको बताते हैं आपको किस तरह से अपना अप्लाई करना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, किस कैटेगरी के लिए कौन सा क्या रोल दिया गया है, सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21 से 22 में चयनित तथा द्वितीय किस्त प्राप्त लाभार्थियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो कि 31/8/2023 तक निर्धारित किया गया। इसके लिए आपको क्या योग्यता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे द्वितीय वर्ष 2022 से 23 के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है कि इसका क्या रोल है, ठीक है दोस्तों। पहले तो आपको किस तरह से लोन प्राप्त मिलेगा, यहाँ पे संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का 50% अधिकतम रुपए, ठीक है दोस्तों, 5 लाख ब्याज मुक्त 7 वर्ष में 84 सम्मान किस्तों में अदा करना होगा। यानी कि आपको जो कि 10 लाख का जो कि लोन जो मिलेगा, उसमें से आपको 5 लाख जो कि लोन माफ़ कर दिया जाएगा और 5 लाख जो कि लोन का भुगतान करना होगा। तो उसमें आपको 7 वर्ष में 84 किस्त जो कि बना दिया जाएगा। 84 किस्त में आपको 7 साल में उसका भुगतान करना होगा। और दूसरी बात कि इसकी स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम लाख शेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुबंध का सब्सिडी दिया जाता है। यानी कि 5 लाख रुपए का आपको सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। 5 लाख रुपए का यानी कि आपको माफ़ कर दिया जाता है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं। तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया जो कि चयनित के उपरांत लाभार्थी को परीक्षण के लिए प्रति इकाई रुपये 25,000 की व्यवस्था होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योग स्थापना के लिए लाभ दे होंगे। इन इकाइयों की बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ ही दिया गया है। यानी कि 2016 से ये स्टार्ट हुआ था और वैसे कैंडिडेट को जो नया उद्योग खोलना चाहता है उसी को सिर्फ ये इसका जो कि राशि मिल सकता है, ये लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है प्रेफरेंसिंग के मामले में आवेदक के नाम के व्यक्तिगत बचत खाता सेविंग अकाउंट या फॉर्म के नाम से बचत खाता सेविंग अकाउंट का मान्य होगा, परंतु आवेदन तीर्ण एवं अनुदान की स्वीकृत उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते के क्रम में के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने का उपरांत की स्वीकृत राशि का हस्ताक्षर फॉर्म के नाम से चालू खाते का RTGS के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जब आप अप्लाई कीजिएंगे तो अप्लाई करने के वक्त जो कि आपका सेविंग अकाउंट ही आपको लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपको ऋण प्रदान करेगा यानी कि रकम देगा, तो उस समय आपको एक अलग से जो कि अपना अकाउंट खोलना होगा, RTGS का अकाउंट आपको खोलना होगा। उस समय आपको वहाँ अप्लाई करना होगा जिस समय आपको ऋण प्रदान होगा यानी कि पैसा मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता का निम्न होगा। लाभार्थी जो कि बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा के अंतर्गत, यानी कि महिला युवा तो इसमें जनरल भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम +2 यानी कि 10 +2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या सक्षम उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें उम्र की सीमा जो कि 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके मामले में आवेदक के नाम की व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए, करंट अकाउंट या फॉर्म के नाम से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बताए चालू खाता करंट मान्य होगा, परंतु आवेदक का ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदन के द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फॉर्म के नाम से जो कि आपको परिवर्तन कराना होगा और पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्ताक्षर फॉर्म के नाम से चालू खाते RTGS के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आपको पहले बताया कि आपको जब फॉर्म फिलअप, जब आपको फॉर्म आवेदन करेंगे उस समय आपका सेविंग अकाउंट ही चल जाएगा। जिस समय आपका लोन पास होकर के आपको ऋण प्रदान करेगा, पैसा देगा, तो उस समय आपको RTGS का एक अकाउंट खोलना होगा, उसी में आपका जो कि रकम आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बताया गया है प्रोप्राइटरी रसीद फॉर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन कार्ड पर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और प्रस्तावित फॉर्म के नाम से चालू खाता करंट अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे फिर दूसरी बात, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ अपलोड करते हो तो अपेक्षित दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं, ये SC ST का है। ठीक है दोस्तों, सभी का भी मैं बताने वाला हूँ, OBC जनरल सभी का अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी जो कि SC ST का अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि सत्यापन, इंटरमीडिएट या सक्षम समक्ष योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए इंटरमीडिएट का, और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, संगठन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, ये फोटो, हस्ताक्षर का नमूना यानी कि हस्ताक्षर का नमूना, बैंक स्टेटमेंट जिसके अकाउंट खोलने की तिथि का साक्ष्य हो, यानी कि जिस समय आप अकाउंट खोले थे, और रद्द किया गया चेक ये मिलना होगा। उसके बाद दूसरे जाति की बात करें तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के अपलोड करते हुए अपेक्षा दस्तावेज अति पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अस्थायी निवासी होना चाहिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र होना है, मैट्रिक पास होना चाहिए, इंटर का सक्षम योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो। ठीक है, हस्ताक्षर, बैंक स्टेटमेंट, जो कि ये लगभग सेम ही सब किसी का मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें महिलाओं के लिए दस्तावेज क्या लगेगा, अस्थायी निवासी होना चाहिए। जो महिला उद्योग खोलना चाहते हैं उसके लिए, इसके लिए अप्लाई करने के लिए उसको क्या क्या दस्तावेज लगना चाहिए, अस्थायी निवासी होना चाहिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि सत्यापन होना चाहिए। ठीक है, और इंटरमीडिएट का सक्षम प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, बैंक स्टेटमेंट, रद्द किया गया चेक, ये जो कि सारा कुछ उसको लगने वाला है। अब बात करते हैं युवा के लिए जो आवेदन करेंगे, जो युवा अपना नए कारखाना खोलना चाहते हैं, इस रकम को लेने के लिए आवेदन करेंगे, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने बताया वही सेम प्रोसेस है। ये सब आपको जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस समय आपको देना होगा। उसके बाद फॉर्म भरने की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, नीचे आपको देखना होगा, यहाँ पे बताया गया है स्वीकृत राशि अधिकतम 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिल सकता है, यानी कि किस्त जब आपको मिलेगा आपका जब लोन पास होगा। और यहाँ पे लोन पास आपका जो कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया जाएगा, इसमें आपको लैपटॉप में ही एक लॉटरी के जैसे होगा, लैपटॉप में ही आपको लॉटरी करेगा, उसमें जिसका नंबर आएगा उसी का लोन पास माना जाएगा, और उसे इसको जो कि 3 किस्तों में पूरा रकम दिया जाएगा। एक ही साथ पूरा 10 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा, 3 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप उन्हीं परियोजना के लिए आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे परियोजना की सूची यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम 100 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये इस तरह का जो कि बिजनेस करेंट आपको यहाँ देख लेना चाहिए। आइसक्रीम उत्पादन, आटा सूत्र एवं बेसन उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो ग्रेड
कंक्रीट होम, इस तरह का कई प्रकार के उद्योग है, ठीक है। इसी उद्योग आप इसी तरह का उद्योग खोलेंगे तभी आपको जो कि लोन दिया जाएगा सरकार द्वारा, ठीक है। तो यहाँ जब आप अभी जो कि लॉगिन नहीं हो रहा, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जो ही आपका लॉगिन होना स्टार्ट होगा तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आएंगे लॉगिन इन पर लॉगिन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ करने के बाद फिर से एक न्यू इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप अपना आधार नंबर पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।